आप देख रहे हैं न्यूज 81। सुविधानंद पंथ का जो मूल मकान है वो ऊपर है। वहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है और लोग कह रहे हैं कि ये वाले एरिया में कार्यक्रम होता है और ये कैसा ढांचा बना है नाम मात्र का आप देख सकते हैं। और यहाँ कार्यक्रम करने का कोई औचित्य भी नहीं है। उनका जो मूल मकान जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए। और ये देखिए आप पूरा टिन खाली नाम मात्र का बनाया गया है। न उसमें सामने देखे न खिड़कियाँ हैं, उसमें ढंग से खिड़कियाँ लगा रखी हैं, न ढंग से पेंट हुआ है। ये सुविधानंद पंथ के नाम से एक छोटा सा टीन का वो बना दिया गया है, एक कमरा बना दिया है, एक टीन का ये बना दिया। यहीं प्रोग्राम कहते हैं कि ये प्रोग्राम होते हैं, ऊपर कोई आता ही नहीं है। तो प्रोग्राम जो है उसे ऊपर मूल जगह पर ही होनी चाहिए। और यही है, बाकी आप देख ही रहे हो सरकार क्या काम करती है क्या नहीं करती है। बाकी आप सब अच्छी तरह जानकार हैं, इसी के लिए बाकी आप आगे देखिए। हम जो हैं सुविधानंद पंथ जी के गांव पर गए हैं। उनका यहाँ पर निवास स्थान था और यहाँ उनका बचपन भी था। और ये जो है अभी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आजकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ने जो है अपने अंडर ले रखा है। वो इसका संरक्षण कर रहे हैं और कितना संरक्षण कर रहे हैं वो आप दिखाई दे रहा है। पूरी घास है और ताले लगे हैं। यहाँ पर कोई आएगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि ये सुविधानंद पंथ जी का मकान है। पूरा लॉक है, कोई आदमी यहाँ पर उन्हें डिटेन नहीं कर रखा है। और देखो पूरी घास उगी है, कहीं नहीं कोई फ़ोटो लगा है, ना बोर्ड टका है कहीं पे। तो यहाँ पर हमारे साथ ललित प्रसाद पंत जी है और ये विस्तार पूर्वक हमें जानकारी देंगे पंत जी कब यहाँ रहे और कब पैदा हुए, कब यहाँ से वो बाहर उन्हें माइग्रेट किया और डिटेल हुए। मेरा नाम ललित प्रसाद पंत है। ये सुविधानंद पंत जी के बारे में मेरे को जितनी जानकारी है उतना मैं बताता हूँ। वैसे हमारे ये बिरादर हुए। तो इनका जो पिताजी जो थे गंगादत्त पंत जी थे, वो कौसानी में उनका अपना जागीर भी थी, अपना मकान था, अपना चाय बगीचा था। अंग्रेजी हुकूमत में वो बहुत बड़े एक किस्म से नौकर तो नहीं थे वो, लेकिन अपना ही उनका कारोबार था। तो ये चार भाई थे सब। नंबर एक तो ये हरि पंथ थे। नंबर दो दूसरा हरिधर पंथ थे। तीसरा जो है देवीदत्त पंथ थे और चौथा ये गोसाई पंथ। और लास्ट में सुविधानंद पंथ के नाम से प्रख्यात हुए हैं। वैसे गोसाई पंथ इनका बचपन का नाम था। अब ऐसा हुआ कि ये इनकी भूमि जन्मभूमि तो इन्होंने अपने को कौसानी दिखाई। कारण ये है कि जब ये यहाँ पर पैदा हुए तो इनकी मदर जो सरस्वती देवी थी वो ख़त्म हो गई थी। रातों रात इनको वहाँ इनकी मौसी वहाँ ले गई, वहीं पर इनका लालन पालन हुआ। तो इसलिए इन्होंने अपनी जन्मभूमि वहीं दिखाई है और सुन्ना कोट का इन्होंने नामो निशान कुछ नहीं दिखाया। तो ये पैतृक स्थान है। इनके पिताजी यहीं के ठहरे, इनके ये हमारे बिरादरों में हुए। तो बीच में यह है कई लोग यहाँ पर आए, बुद्धिजीवी लोग आए, उनको हमने जितना परिचय दिया, फिर उसके बाद पुस्तनामा दिखाया। फिर उसके बाद पुस्तनामा से वो नहीं माने। फिर उनका कहा ज़मीन का देखो, ज़मीन इनकी पहले से यहाँ से वो हो गई ठहरी, जिनके कब्जे में है उन्हीं की रह गई ठहरी। बाद में हो गया उनका नामो निशान हुआ। तो उन्होंने कहा, फिर विकट बंदोबस्त से मालूम हुआ कि वास्तव में इनकी ज़मीन यहीं है और ये दूसरे के कब्जों में है, उन्हीं का हो गया। अब इनका कुछ नहीं। तो लास्ट में मैंने एक नाली भूमि भी दान करी इनको, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी दूर में एक मकान है अभी बना हुआ हमारे बिरादरों का, उसके बगल में है। यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर ऐसे ही बुद्धिजीवी लोग जैसे आप लोग आए, उनको हमने ये बताया ये इनका मकान था। यहाँ पर डीएम वंदना सी अल्मोड़े की वो आई, उनको बताया तो उन्होंने कहा तो दो चार पंथ दो चार ठाकुर लोग इसमें लिख के दे दें, हमारा वजन कुछ नहीं है तो हम इसको बना देंगे। उन्होंने इसमें 28 लाख रुपया दिया, जिससे ये बना। इसका जीर्णोद्धार किया, इसका अच्छे तरीके से कारोबार किया, जैसे था उसी प्रकार से ये बनाया गया। और अब इसके बाद उन्होंने ताला लगा करके ये पुरातत्व विभाग को ही वो चाबी सौंप दी। वो हमको किसी बिरादरों को भी नहीं सौंपी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की हो ये संस्था, ये भूमि अब गवर्नमेंट की हुई तो वो जैसा इंतज़ाम करेंगे वैसे ही होगा। बशर्ते जैसे नौले में हम लोगों ने लिख के दिया था, नौला भी इन्होंने लिया तो उसमें उन्होंने आदमी रखा है और उसकी देख रेख करते हैं। अभी भी वहाँ जीर्णोद्धार हो रहा, नौले का कार्यक्रम चल रहा। बशर्ते इसके लिए कोई आदमी इन्होंने डिटेल नहीं किया है। हो सकता है भविष्य में ये करें, या कोई ऐसा बजट आया हो तब करें या न करें, जो कुछ भी करें। तो इसकी स्थिति इस समय
इसके आंगन पटांगनों की स्थिति खराब है। इसका अगर कमरे खोले जाएं, बड़े अच्छे कमरे हैं ये, हमने देखे, जिस दिन ताला लगाया था हमने देखे, बड़े अच्छे बना है। तो अब अगर इन लोगों को कोई किसी को हम दिखाते भी हैं तो हमारे पास चाबी नहीं है, और हम उस चाबी को रखेंगे भी, क्योंकि हम भी यहाँ से कुछ पीरियड रहते हैं, कुछ चले जाते हैं बच्चों के साथ, तो इसके लिए तो कोई आदमी होना ही चाहिए था। और जैसे भी सरकार करेगी, मेरे ख्याल से ऐसा जब इतना रुपया खर्च कर रखा, कुछ न कुछ व्यवस्था तो सरकार करेगी, और ये बुद्धिजीवी लोग सरकार को जागरूक करेंगे, ये मेरा विशेषकर निवेदन है। धन्यवाद, आपने हमसे बात करने पूरा विस्तार पूर्वक आपने बताया। और आप जैसा आप देख रहे हैं, इनका कहना है, आप देखो आंगन में घास पूरी होगी, यहाँ बना बहुत अच्छा है। पेड़ में देखो घास, छत में देखो घास, पेड़ उग गए हैं और इधर घास उग गई, और इतनी खूबसूरत जगह में चारों तरफ, आप मैं कहूँ तो इनसे दिखाओ, चारों तरफ पूरा बिल्कुल जंगल है, बाँस का जंगल है, चारों तरफ खूबसूरत जगह है ये। और आप देख इतनी खूबसूरत जगह, और एक आदमी को यहाँ जो है, इनने जो है पुरातत्व विभाग ने पक्का यहाँ पर एक आदमी को रखना चाहिए जो इसकी देखरेख करे। अगर ये बंद पड़ा रहेगा तो इसको ज़्यादा लंबे समय तक यह नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक इसमें हवा पानी नहीं लगेगी और देखरेख नहीं होगी। और एक बोर्ड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जो सुमित्रानंदन पंत जी के नाम से लगना चाहिए, और उनकी फ़ोटो या कुछ उनकी यादगार जो है यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि यहाँ लोग आएँ और देखें कि सुमित्रानंद पंत जी इतने बड़े कवि थे, उनके गांव पर आए और देखें सुने कि कैसा ये उनका गांव है और कैसा उनका मकान बना है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खाली मकान से पता नहीं चलेगा सुमित्रानंद पंत जी का इसमें क्या था, कोई पता नहीं चलेगा। सिर्फ बना देने से भर से ही सरकार की इतिश्री या पुरातत्व की इतिश्री नहीं होती। इसकी देखरेख करना और इसको सही ढंग से मेंटेन करना, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं पंचोड़ा गांव से शुभम जोशी के साथ अल्मोड़ा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।